Hi guys, I'm Praneet. Welcome you to Textbook Super Coaching and I hope you guys are well. अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से ही कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो बिल्कुल ट्रैक में ले आए क्योंकि गाइस देखो जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस फिनिश ऑफ होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स लगाएंगे, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा है ना। तो इस प्रोसेस में बिल्कुल बने रहें। थोड़ा सा भी डीली डाली हम करते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते, इग्नोर करते, तो वो गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर हमें कवर करने में प्रॉब्लम हो जाती है और फिर हम अपने आप से वादा करते हैं हर एग्ज़ाम देने के बाद कि अगली बार मैं अच्छा करूँगा। ऐसे ही होता है ना कि अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगा, अगली बार मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। तो गाइस अगर अपने कोई मिस्टेक्स ऐसी कर दिए तो अब मत कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अच्छे से कीजिए और पूरा दिन प्लान करके प्रिपरेशन क्या करें कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। प्लानिंग से करोगे तो आप अपने मतलब आपको पता चलेगा आप किस ट्रैक में जा रहे हैं, कहाँ से क्या चीज़ रह गई, क्या करनी है, कहाँ पे कमियां हैं, ये सब चीज़ों पे आपका ध्यान अच्छा जाएगा। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। Foolishly Dharm threw some water on the switchboard when it catches fire and he got a shock. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गाइस एरर क्या हो जाएगा, चले बताएंगे। Foolishly Dharam threw some water on the switchboard when it catches fire and he got a shock. What should be the error? क्या एरर हो जाएगा गाइस? तो फुलिशली धर्म थ्रू, फुलिशली धर्म ने पानी फेंक दिया था, है ना, थ्रू फेंक दिया था, तो वाटर जब आग लग गई थी, है ना, सेंटेंस का टेंस सेम में जाएगा ना, सो दोनों एक्शन सेम, पानी फेंका आग लग गई, कोई आगे पीछे भी नहीं एक्शन हो रहा कि पास और मोर पास की बात है, और ऐसा भी नहीं कि ऐसा होता है, हुआ पानी फेंका तो आग लगी। सो फुलिशली धर्म थ्रू सम वाटर इन द स्विच व्हेन इट कॉट, और वैसे भी ध्यान रखना व्हेन के साथ आप हमेशा वर्ब जो है आपका सेंटेंस का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो फुलिशली धर्म थ्रू सम वाटर ऑन द स्विच बोर्ड व्हेन इट कॉट फायर, कैचेस नहीं आएगा, व्हेन इट कॉट फायर एंड ही गॉट अ शॉक, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। कितने लोगों का करेक्ट है भाई? कितने लोगों का करेक्ट है? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो गाइस बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर देते रहो, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे और आंसर आने लग जाएंगे, कोई टेंशन भी नहीं आएगी, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। Had the train services been normal, I would have reached the place quite well ahead, ये ahead है ना, AC head नहीं, ahead of the scheduled time। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है? हाँ, had the train services been normal, I would have reached the place quite well ahead of the scheduled time। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ हो जाएगा, बताएं। क्या एरर हो जाएगा गाइस? हैड द सर्विस ट्रेन बीन नॉर्मल, तो अगर सर्विस नॉर्मल होती आई वुड हैव रीच, देखो आपका कंडीशनल हैड से भी कंडीशनल क्लॉज स्टार्ट होता है ना, तो हैड वाले में हैड प्लस V3 है, तो नेक्स्ट वाला क्लॉज वुड, कुड, माइट, है ना, हैव प्लस V3 होता है, इसको हम क्लोज कंडीशनल कहते हैं, इसको हम क्लोज कंडीशनल कहते हैं। तो हैड द सर्विस ट्रेन बीन नॉर्मल आई वुड हैव रीच द प्लेस क्वाइट वेल अहेड ऑफ स्केड्यूल्ड टाइम, तो इस हिसाब से देखें तो कंडीशनल क्लॉज आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। कितने लोगों का करेक्ट है गाइस? कंडीशनल्स का ध्यान रखना, सिर्फ 3 कंडीशंस है, ओपन कंडीशनल, सेमी क्लोज कंडीशनल और क्लोज कंडीशनल। ओपन में जब आपका कंडीशनल क्लॉज V1 होगा तो विल शैल में प्लस V1 होगा नेक्स्ट वाले क्लॉज में। अगर आपका इफ वाला क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज V2 में होगा तो नेक्स्ट में वुड, कुड, माइट या कुड प्लस V1 का यूज़ करेंगे। और अगर आपका क्लॉज कंडीशनल क्लॉज इफ के साथ हैड प्लस V3 होगा जो कि यहाँ पे है, तो आप वहाँ पे वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे। 3 चीज़ें सिंपल सा, मैंने 3 क्लॉज बता दिया आपको कंडीशनल, बस यही है कंडीशनल्स में, तो बस इसका ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशनल क्लॉज भी ठीक है और इसका डिपेंडेंट क्लॉज भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, नो एरर हो जाएगा। आगे जाएंगे। What does a person do as a social worker should be the same as what he does as an individual। बताएंगे एरर क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे। What does a person do as a social worker should be the same as what he does as an individual
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ है? चले गाइस एरर बताएंगे. What should be the error? सिंपल देखो चलो मैं देखना चाहती हूँ आप लोग क्या आंसर देते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ओके, what does a person do as a social worker should be the. तो what does a person, तो देखो जब भी आप सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेते तो बात क्वेश्चन बन जाती है ना. वहाँ पे एक क्वेश्चन, मगर यहाँ पे कहीं क्वेश्चन ही फुल स्टॉप है. तो हम ये कहना कि जो मतलब व्हाट अ पर्सन डू एज अ सोशल वर्कर, तो जो भी काम व्यक्ति सोशल वर्कर की तरह करता है शुड बी सेम एज व्हाट डज मैन एज एन इंडिविजुअल, राइट. तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि जो वो काम ऐसा करता है वही काम वो वैसा करता है, वो वाली बात है. तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है. तो जब क्वेश्चन ही नहीं है तो सब्जेक्ट के पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो ना तो ये गड़बड़ है. ठीक है. सो व्हाट अ पर्सन डज, यहाँ पे डज जो है गलत है. यहाँ पे ऐसा होता ना, व्हाट अ पर्सन डज एज अ सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल. तो इंसान जो काम सोशल वर्कर के तहत करता है वो हर मतलब इन सेंस ये है कि हर व्यक्ति को एक जो सोशल वर्कर काम करे वो हर व्यक्ति इंडिविजुअली वो काम करे. तो कोई स्पेशल कोई कैटेगरी नहीं बनेगी सोशल वर्कर की. ठीक है, वह सबकी हेल्प करना. सो व्हाट अ पर्सन डज एज अ सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज. देखो यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है ना वही सेंटेंस का सेंस इधर आएगा. ठीक है, आगे जाएंगे. The enmity between the two groups had reached a level where reconciliation has become impossible. इस particular question में error क्या है? The enmity between two groups had reached a level where reconciliation has become impossible. चलिए बताएंगे कैसे एरर क्या आएगा. The enmity between the two groups reached a level where reconciliation had become impossible. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ है? तो had reached a level, तो यहाँ पे reach level रीच कर चुकी थी. बात पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट में क्यों होगा, है ना. वहाँ पे रीच कर चुकी थी. दैट वेयर रिकॉन्सिलेशन हैड बिकम, जहाँ पे रिकॉन्साइलेशन मतलब सहमति वापस में प्रॉब्लम का सॉल्व होना इम्पॉसिबल हो गया. द एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल वेयर रिकॉन्सिलेशन हैड बिकम इम्पॉसिबल. तो हैड आपका आंसर आना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट अमित डिसाइडेड टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट. बताएं इसमें एरर कहाँ है? सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, इजीली आंसर दिए जा सकते हैं. चलो बताओ. ओके, चले देखिए. सो आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट अमित डिसाइड, तो टू बाय चीपेस्ट. देखो अमित डिसाइड करता है या अमित ने डिसाइड किया था, यही हो सकता है. तो करता है तो हम डिसाइड्स लिख देते सॉरी करता है तो हम डिसाइड्स लिख देते, मगर ये बात ऐसी रिपीटिशन में होती नहीं. तो उसने किया होगा, बात पास्ट की. तो आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट अमित ने डिसाइड किया था. अमित डिसाइडेड टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट. अमित ने डिसाइड किया था, अमित डिसाइडेड, है ना. सिंपल सेंटेंस का टेंस सिंपल पास्ट हो जाएगा, V2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग.
When your father inquired about your marks, you lied to him, have you not? चलो, when your father inquired about your marks, you lied to him, have you not? एरर बताओ. चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड. फटाफट एरर बताओ यार. ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग. ये तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं. चले बताएंगे. When you inquired about your marks, you lied to him, have you not? क्या होगा? When your father inquired, है ना? When your father inquired, सेंटेंस का टेंस you lied to him, सॉरी ये वाली बात, you lied to him, तुमने उसने झूठ बोला था. क्वेश्चन टैग ना जो सेंटेंस का टेंस होता है ना उसी के बेस पे बनता है ना. आपने जिस टेंस में सेंटेंस को लिखा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन टैग बनाते हो. तो अगर ये V2 में है ना, तो आप इसको सिंपल पास्ट में ही रखोगे. तो आप लिखोगे हैव यू नॉट नी डिडंट यू. हैव नहीं आएगा, V2 है ना. तो V2 को अगर हम किसी को आई सैंग तो आई डिड नॉट सिंग, है ना. आई डिड नॉट उसको नेगेटिव बनाना होता है तो डिड लगाना होता है. V2 को नेगेटिव बनाना होता है, सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम डिड का यूज़ करते हैं. बात पता हो गया आप लोगों को, राइट. तो क्योंकि सेंटेंस का पास्ट सिंपल पास्ट में है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस होता, अगर यहाँ पे हैव होता तो हम हैवंट कर देते, क्योंकि सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के हेल्पिंग वर्ब को लेके हम उल्टा कर देते हैं. सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं क्वेश्चन टैग में, राइट. समझ रहे हो मेरी बात शायद. तो यहाँ पे करने की नीड ही नहीं है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डिडंट यू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे. आई हेल्प इन ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प फर्दर. बताओ एरर क्या होगा. आई हेल्प्ड हिम ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प फर्दर. अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. बताओ एरर क्या आएगा. चले, आई हेल्प्ड हिम ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प फर्दर. तो क्या एरर होना चाहिए गाइस. देखो सेंटेंस में जनरली बोलेगा, जब मैं की बात किसी को बोलूँगी कि मैंने हमें अभी तक उसकी हमेशा मदद की है और आगे भी करूँगी, ऐसे नहीं बोलूँगी मैंने उसकी मदद की थी और करूँगी. नहीं, मैं उसकी मदद कर चुकी हूँ या अब तक करती रही हूँ अपनी लाइफ में. ऑल माई लाइफ, देखो अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे, नहीं समझ में आ रहा. ऑल माई लाइफ का मतलब है एक्शन आपने पास्ट से स्टार्ट किया और अभी भी जारी रखा प्रेजेंट तक. ठीक है, प्रेजेंट तक आपने जारी रखा, फ्यूचर में आप करेंगे. तो आपने एक्शन पास्ट में स्टार्ट किया, प्रेजेंट तक रखा, प्रेजेंट तक रहा. तो परफेक्ट टेंस आई हैव हेल्प्ड हिम, मतलब मैं उसकी मदद कर चुकी हूँ पूरी ज़िंदगी. मैं उसकी पूरी ज़िंदगी मदद कर चुकी हूँ और आगे भी करूँगी, है ना. आई हैव हेल्प्ड हिम ऑल माई लाइफ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी मदद कर चुकी हूँ, है ना. अभी तक पूरी ज़िंदगी. देखो परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में फ़र्क क्या होता है. सिंपल पास्ट टेंस कहता है एक्शन पास्ट में हुआ खत्म, ठीक. परफेक्ट टेंस कहता है एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, है ना. एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक बना रहा, तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. एक्शन पास्ट में हुआ, देखो पास्ट और सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंस में यही फर्क है गाइस. सिंपल पास्ट कहता है कि मैं कल गई थी, मैं आई थी, ये हुआ था, ठीक है, हो गया, बात खत्म. परफेक्ट टेंस कहता है कि एक्शन पास्ट में तो स्टार्ट हुआ बट प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट बना रहा, ठीक है. तो मतलब मैं उसकी पूरी ज़िंदगी मदद कर चुकी हूँ, मदद की थी नहीं, कर चुकी हूँ, अभी तक की हूँ और आगे भी करूँगी, इस सेंस में. तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे. आपको सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा. अगर आप सेंटेंसेस को समझना नहीं चालू करेंगे तो ये फिर इंग्लिश हमेशा आपको परेशान करेगी. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा इंग्लिश से परेशान रहते हैं, है ना.
इंग्लिश नहीं हो रही मैम, इंग्लिश समझ में नहीं आती, कैसे करेंगे, बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आप ना अभी तक उसको समझने की कोशिश नहीं की हो। आपको लग रहा है कि जीएस की तरह इसको भी लर्न कर लेते हैं, रीजनिंग मैथ्स तो सॉल्व कर रहे हैं, जीएस में लर्न कर रहे हैं, इसको भी लर्न कर लेते हैं रूल्स, वो वर्क नहीं करेगी गाइस। हाँ, आपको कट ऑफ के आसपास के शायद नंबर दे देगी रूल्स के हिसाब से, जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहते हैं, मगर अगर आप एफर्ट्स लगा के इंग्लिश को समझेंगे नहीं ना, ये आपको परेशान करेगी हमेशा। और शायद आपने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा, शायद आज नोटिस कर ले कि आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, आप ऑफिसर बन जाएंगे जिस भी फील्ड में, तो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी ना आपको, वो इंग्लिश है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ गाइस, एग्ज़ाम के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद इंग्लिश में और ज़्यादा एफर्ट्स दोगे, क्योंकि फिर वो देखो फैक्ट है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप जज होने लगते हो। ये इंडिया में कल्चर बन चुका है, नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बट व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल यू शुड नो द लैंग्वेज, राइट। और आपकी पूरी वर्किंग भी इंग्लिश में है, गेटिंग माई पॉइंट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट एक बार अच्छे से एफर्ट्स दो और समझ लो, अच्छे से एफर्ट्स दे के एक बार आप इंग्लिश समझ लोगे गाइज, मुझे लगता है आप सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, ये सब टेंशनबाजी सब खत्म हो जाएगी इंग्लिश को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years, एरर बताएं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years, व्हाट शुड बी द एरर? चलिए गाइज बताएंगे एरर। I have been working on my autobiography for the last 7 years. मैं पिछले 7 सालों से अपनी ऑटोबायोग्राफी पे काम कर रही हूँ। एक्शन पास्ट में 7 साल पहले चालू हुआ और अभी भी जारी ही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है। फॉर द लास्ट, पिछले 7 सालों में। आप लोगों को लगा होगा मैम लास्ट लगाए तो V2 लगा देते। आई वर्कड ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट, देखो फॉर लगा, ध्यान रखना, फॉर के साथ आप किसी भी टाइम को जोड़ते हैं ना तो बात परफेक्ट आएगी। फॉर के साथ फॉर 2 years, फॉर 2 days, फॉर लास्ट 7 years, आप फॉर के साथ किसी भी टाइम को लिख दे तो उसका मतलब ये कि पास से अभी तक, तो वो पास को प्रेजेंट से जोड़ देता है गाइज, वो पास को प्रेजेंट से जोड़ देता है। तो हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years, इस हिसाब से आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if you would have informed me, I would have immediately taken some action against him. एरर बताओ क्या एरर हो जाएगा? If you would have informed me, I would have immediately taken some actions against him. What should be the error? चलिए बताएंगे एरर क्या आएगा गाइस। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आंसर दिया जा सकता है, बताएंगे क्या एरर हो जाएगा। तो अगेन वही वाली बात है, इफ़ यू वुड हैव, पहली बात तो ये बात एकदम दिमाग में डालो कि इफ़ या कोई भी कंडीशनल क्लॉज के साथ कभी भी कोई मॉडल नहीं आता गाइज, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसको ठीक करो या इसको ठीक करो, है ना, क्योंकि ये तो आप समझ लो कि क्लोज कंडीशनल वाला सेंटेंस है, मगर ठीक किससे करूँ ऐसा भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अगर दिमाग लगाओ, ये बात ध्यान रखना, कंडीशनल क्लॉज के साथ कोई भी मॉडल नहीं आता कतई, तो गलती तो यहीं पे है, ठीक। अब लिखना क्या है, क्योंकि यहाँ पे वुड हैव लिखा हुआ है मतलब क्लोज कंडीशन है, ठीक है। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, इफ यू वुड हैव, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी, आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन। इफ यू हैड, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हैड, तो इस पार्ट में आपके एरर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। Had you not reached in time, we would have lost all our belongings. इसमें एरर कहाँ है?
Had you not reached in time, we would have lost all our belongings. What should be the error? चलेगा, इस बताएंगे एरर क्या हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन लेकर आई मैं आपके सामने, आराम से सॉल्व कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो हमें अभी क्लोज कंडीशन पे डिस्कस किया है. क्या एरर होगा? Had you not reached in time, we would have lost all our belongings. What should be the error? Had you not reached in time, we would have lost all our belongings. So आपका had वाला clause है, would have plus V3 है, और कोई पार्ट में एरर है नहीं, तो नो एरर है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. I believe that next time when you will be coming to Bombay, you will bring my book. बताएं. I believe that next time when you will be coming to Bombay, you will bring my book. क्या एरर आएगा? चलेगा, इस बताएंगे किस पार्ट में एरर हो जाएगा. I believe that next time when you will be coming to Bombay, you will be bringing my book. तो बात तो कंडीशन है कि मैं मानती हूँ कि जब तुम नेक्स्ट ईयर बॉम्बे आओगे तो मेरी बुक लेकर आओगे, है ना. तो यहाँ पे भी तो कंडीशन ही रखी गई है, अग्री करते हो. यहाँ पे बात कंडीशन ही है. आई बिलीव कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे मेरी बुक लेकर आओगे. तो कंडीशन क्या है? जब तुम आओगे. तो when you, I believe the next time when you will be coming, when you come to Bombay, present. Next time when you come to Bombay, you will bring my book. जब तुम next time आओगे, बात कंडीशन है. कंडीशन में कभी भी मॉडल नहीं आते, है ना. कंडीशंस में कभी भी मॉडल का यूज नहीं किया जाता. तो I believe that next time when you come to Bombay, you will bring my book. Okay, next question guys. चलो. Washing the dishes, she remembered that she was to go to the market. क्या एरर आएगा? Washing the dishes, she remembered that she was to go to the market. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है? बताए. चलिए गाइस बताएंगे. सिंपल क्वेश्चन है. वॉशिंग द डिशेज शी रिमेंबर्ड. तो वॉशिंग द डिशेज, डिशेज को धोते समय उसने याद आया कि अरे मुझे तो मार्केट जाना था, राइट. तो यहाँ पे क्या है? शी वॉज टू गो टू मार्केट. शी हैज टू गो. शी वॉशिंग द शी रिमेंबर दैट शी हैज टू गो टू द मार्केट. उसे मार्केट जाना, रिमेंबर्ड, हैड टू गो टू द मार्केट, हैड, है ना. जब उसको जाना था, कंपल्शन वाले, अरे यार मुझे तो मार्केट जाना था, मुझे तो मार्केट जाना पड़ेगा. तो शी हैड टू गो टू द मार्केट. ठीक है. शी हैड टू गो टू द मार्केट, कि उससे याद है कि उसको मार्केट जाना था. ऐसा तो ना, अरे यार मैं कोई काम कर रही हूँ अचानक से, अरे मुझे तो ये करना था, राइट. तो मैं ये काम कर रही हूँ, उसके पहले मुझे ये काम करना था, तो सडन रिमेंबर होता है. तो आप उस हिसाब से बोलोगे अरे मुझे तो वहाँ जाना था, तो हैड टू. कंपल्शंस के टाइम पे या फिर कुछ करना पड़ता है आपको, तो आप वहाँ पे हैव के साथ या हैड के साथ 2+V1 लगाते हैं, है ना. प्रेजेंट का कंपल्शन है तो आई हैव टू स्टडी. आप लोगों को यही लग रहा है कि यार पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम, आई हैव टू स्टडी, और पढ़ना पड़ता था तो यू हैड टू स्टडी. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. बताओ एरर क्या है? The mission provides able services to all the needy people in this area during the last few years. क्या एरर हो जाएगा?
सो द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विस टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस ड्यूरिंग द लास्ट तो पिछले ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो पिछले कुछ सालों से, ये से ना कहना चाहते हैं ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों से, तो एक्शन पास में स्टार्ट और अभी भी जारी रहा, तो मिशन हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, जारी रहा, हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, है ना। The mission has been providing able services to needy people in this area during the last few years. तो मैं बोल रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो एक्शन पास में स्टार्ट और अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस जारी है, यहाँ तक हुआ नहीं है, अभी यहाँ से यहाँ तक हुआ बट अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ से यहाँ तक हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और चल ही रहा है, तो कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द मिशन हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, द मिशन हैज़ बीन प्रोवाइडिंग एबल सर्विसेज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। एक्सप्लेनेशन पे पूरा ध्यान दिया करो। आप लोगों का ध्यान होता है अरे मेरे का आंसर गलत हो गया, अरे मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, तो ये आंसर दिया था, आप फिर बोलते चलो छोड़ो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से करूँगा। नहीं गाइज, ये गलत स्ट्रैटेजी है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। नहीं समझ में तो दोबारा पूछना चाहिए कि मैम ये समझ में नहीं है, फिर से समझाना, तो क्योंकि इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स ही तो है, उसी पे बेस तो बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। कोई फैक्ट थोड़ी है कि जो आपको अलग अलग लर्न करना पड़ रहा है। आपको एक बार टेंसेस समझ में आ गए तो क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, आपको टेंसेस तो समझ में आ गए ना, आप बना लोगे। इफ यू टोल्ड मी येस्टरडे आई वुड अरेंज अ कार फॉर यू टू लीव फॉर न्यू दिल्ली, बताएं एरर क्या होगा। इफ यू हैड टोल्ड मी येस्टरडे आई वुड अरेंज अ कार फॉर यू टू लीव फॉर न्यू दिल्ली, ये बता दो एरर क्या है। चले, तो इफ यू हैड टोल्ड मी येस्टरडे, अगर तुमने मुझे येस्टरडे बता दिया होता, बात पास्ट के, तो पास्ट कंडीशनल है आपका क्लोज कंडीशन। आई वुड हैव अरेंज्ड अ कार, है ना, आई वुड अरेंज लिखा, आई वुड अरेंज, वुड के साथ तो ये नहीं, तो आई वुड हैव अरेंज आना चाहिए। आई वुड हैव अरेंज अ कार फॉर यू, तो यहाँ पे इस पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, although their visas will expire in September they can have them extended for 6 months, एरर बताओ। although their visas will expire in September they can have them extended for 6 months, एरर कहाँ पे है। बताएंगे इस एरर क्या होगा। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी एक्शन डिसाइडेड है या डेफिनेट है, मतलब कि कोई चीज़ डिसाइडेड है, प्लान है कैसे करना है ना। जैसे स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट मंथ, या फिर मोदी जी अराइव्स टुमारो, राइट। तो अगर जो भी प्लान्ड इवेंट है और नियर इवेंट्स, ऐसे नहीं कि बहुत फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो अगर आपका कोई नियर बाय में कोई एक्शन प्लान्ड है तो वो फ्यूचर में नहीं लिखते, उसको प्रेजेंट में लिखते हो। तो ऑल्दो देयर वीज़ा एक्सपायर्स इन सेप्टेम्बर, है ना, विल नहीं, ऑल्दो देयर वीज़ा एक्सपायर्स इन सेप्टेम्बर, हालांकि उनका वीज़ा सेप्टेम्बर में एक्सपायर हो रहा है, होएगा, फ्यूचर नहीं डालेंगे, प्रेजेंट में डालेंगे, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट में रखेंगे। ऑल्दो देयर वीज़ाज एक्सपायर्स इन सेप्टेम्बर दे कैन हैव देम एक्सटेंडेड फॉर 6 months। तो आप ध्यान रखना कि जब भी एक्शन प्लान्ड होते हैं नियर फ्यूचर में, तो वहाँ पे आप हमेशा V1 का यू या V5 का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, आप वहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं लगाते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और गाइस ऐसे ही बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के साथ रेगुलर आते रहूँगी, आप लोगों को रेगुलर पढ़ाते रहूँगी। बट मैं अब अगेन आपको ये चीज़ समझाऊँगी, आप खुद पक्का ये चीज़ कर चुके होगे कि आप बहुत टाइम से इंग्लिश पढ़ रहोगे और अभी भी इंग्लिश नहीं आ रही, तो रीज़न ये है कि आप शायद अभी तक उसको समझने में ना एफर्ट्स नहीं दिए। एफर्ट्स देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, देखो गाइज, आपको टेक्स्ट बुक की सबसे बेस्ट बात है, आपको 400 300 400 500 रुपये में पूरी बैच दे देते हैं। मेरी कंप्लीट इंग्लिश की बैच आपको मिल जाएगी, पूरा बैच मिल जाएगा और बैच में मेरी इंग्लिश में मिल जाएगी। तो अगर आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप
कोई भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बैच चल रही है, जीडी की बैच चल रही है। कोड लगा लेना PARA, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये जो कोड है आपको हर जगह अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप पास प्रो खरीद रहे हैं, टेस्ट पेपर्स ले रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब PARA सिंपल सा है PARA, पर रीत बताऊंगी तो आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे। तो PARA इज़ अ सिंपल वर्ड, सिंपल उसमें आप अप्लाई करोगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।